नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है कि जो आरआरबी क्लर्क 2025 का आपका एग्जाम होना है 6, 7 और 13 दिसंबर को। तो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आपके जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया। सभी स्टूडेंट ने क्या किया, सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया, मॉक लगाने शुरू कर दिए, फिर भी उनका जो मार्क्स है वो स्टक हो गया कहीं ना कहीं। जैसे मान के चले अगर 70 नंबर आपको चाहिए 80 में से, अच्छा अगर आप सेफ स्कोर मान के चलो आरआरबी कलर के अंदर, तो वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। आपका जो स्कोर है वो लगभग 40 से 50 के बीच में स्टक हो गया कहीं, और सब कुछ आते हुए भी आपको आपके नंबर नहीं बढ़ रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने आपने मॉक दिए उनके अंदर क्या करना, सबसे पहले एक मॉक को उठाना, उसमें देखना कि जो आपने सही क्वेश्चन किए हैं वो कौन से, और गलत किए वो कौन से क्वेश्चन है, और गलत किस वजह से क्वेश्चन हुए उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे अपने यहाँ पे क्वांट की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, क्वांट की। तो क्वांट में जो क्वेश्चन होते हैं रॉन्ग, वो सबसे पहली वजह होती है उसकी, आपकी क्वांट में क्या नहीं है, स्पीड नहीं है। कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है वो आपकी अभी बहुत कम है, उसकी वजह से आपको आता सब कुछ है, आप 20 मिनट में पूरा पेपर है वो क्वांट का अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जो 20 मिनट आपको मिलती है उसके अंदर आप अपना क्वांट का पेपर है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांट के जो स्पीड इंक्रीज करनी है उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखना कि आपकी जो स्पीड है उसको कैसे इंक्रीज करना है। अब बात करते हैं इसके अंदर की, अगर आपने स्पीड इंक्रीज कर ली तो उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक तो स्पीड इंक्रीज करो, और उसके बाद रीडिंग कर रहे हो जब क्वेश्चन की, क्या होता है काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन की रीडिंग है वो सही से नहीं कर पाते। क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, लिखा कुछ और होता है और आप करने कुछ और लग जाते हो। कई बार अरिथमेटिक के जैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर बात करें अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस की, तो उनकी लैंग्वेज दी होती है लगभग 3 से 4 लाइन में। 4 लाइन का क्वेश्चन होता है, पहली 2 लाइन में जो डाटा दिया होता है उन्हीं से कुछ ना कुछ निकालना होता है। और आप क्या करते हो, पहली लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, यहीं से कुछ कैलकुलेशन है वो शुरू कर देते हो। कुछ भी XYZ कुछ भी इसमें दिया हो उसी से डाटा कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो, और लास्ट लाइन में जाके पता चलता है कि इनसे रिलेटेड तो कुछ पूछा ही नहीं पेपर में। तीसरी लाइन में जो दिया हुआ था उसी से रिलेटेड यहाँ पूछा है, और आप क्या कर रहे हो, टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, यहाँ जो दो पहले की जो 2 लाइनें हैं उन्हीं से कुछ ना कुछ डाटा कैलकुलेट कर रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर स्पीड डेवलप करके उस क्वेश्चन को टैकल करना है। इसके अलावा और क्या क्या फेस करते हो, तीसरी चीज है वो है ऑप्शन को ध्यान से देखो भी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि ऑप्शन गलत चूज करके आ जाते हैं, कि मैंने कैलकुलेशन सही की थी, आंसर मेरा सही आ रहा था। जैसे कल को क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो पॉइंट में 3.4, ठीक है, और ऑप्शन में क्या था, 3.44 था, 2 डिजिट दे दी ऐसे मान लो, और आपने ये आंसर निकाला, तो आपने यहाँ क्या मान लिया, 0 मान लिया खुद से। पॉइंट के 1 तक कैलकुलेशन किया आपने, और ये भी ऑप्शन था 3.40। तो ये भी ध्यान रखना, अगर क्लोज क्लोज ऑप्शन हो तो ऑप्शन को भी ध्यान से देख के फिर आंसर करना है। कई बार जल्दबाजी में क्या करते हो, यूनिट डिजिट से आंसर करते हो। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, पर वहीं 2 यूनिट डिजिट अगर साथ में आ गई तो उसका भी ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि अगर ऑप्शन क्लोज क्लोज हो तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना, हुआ डायरेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा आपको, अप्रोक्सीमेशन से नहीं जा सकते आंसर में। ये छोटी छोटी जो चीजें उनका ध्यान रखना पड़ेगा क्वांट में। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी कुछ गलतियां हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हो। अभी अभी भी टाइम है आपके पास, 10 दिन बाकी है आपके एग्जाम के। तो रीजनिंग में सबसे पहले जो पॉइंट में बताया था वही चीज है, क्या, रीडिंग। अगर आप जैसे पजल सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप पजल को सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर अगर एक बार रीडिंग कर ली, कोई भी कंडीशन दी हुई उसकी एक बार रीडिंग कर ली, तो उसका डाटा जो स्टोर करते हो साइड में, जैसे फ्लोर फ्लैट जैसे दिया हुआ है, ए है वो बी से अबव रहता है, कितने फ्लोर अबव रहता है, 2 फ्लोर, ए है अबव 2 बी। इसको कैसे स्टोर करोगे, ये जैसे लैंग्वेज में लिखा है, तो जो है ए है वो कितने अबव रहता है, 2। अब बताओ यहाँ गैप ऑफ 2 होगा या फिर 1 होगा,
अब इसको किस प्रकार से आपने स्टोर किया है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे कि इसको स्टोर कैसे कर रहे हो रीड करके, क्योंकि ये आपका अगर गैप ऑफ 2 बोला है तो यहाँ 2 आएगा, अगर 2 स्थान अबव रहता है तो गैप ऑफ 1 आएगा इसमें। इस प्रकार से जो सिली मिस्टेक्स होती है इसमें, सबसे पहले तो ये होती है कि डाटा को स्टोर कैसे कर रहे हो आप। फिर बात आती है दूसरी रीडिंग के बाद ऑप्शन की। इसमें ऑप्शन की किस प्रकार से बात करें, अगर ऑप्शन की बात करें तो जैसे बात कर लेता हूं मैं ऑप्शन की। इसमें 2 नंबर में ऑप्शन की बात करें, जैसे ऑप्शन सीटिंग में कोई 7 लोग बैठे, ऐसे मान लो कितने लोग बैठे हैं सीटिंग में, 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब इनको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी ई एफ और जी, ये 7 लोग सीटिंग में बैठे हैं। अब एक क्वेश्चन आया आपके पास कि जो डी की सीटिंग है वो किस प्रकार से है, क्या पूछा था, डी की सीटिंग है वो किस प्रकार से, ऑप्शन इस प्रकार से दे दिए कि ये दाएं से दूसरा, यानी राइट हैंड से कौन सा है, राइट हैंड से सेकंड, लेफ्ट से सेकंड, और पहला ही ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन ऐसे मान लो राइट से सेकंड, और दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया मिड में, और तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया कि ये लेफ्ट से कौन सा है, चौथा, ठीक है। और फिर चौथा ऑप्शन आपको मिलता है कि सेकंड और थर्ड, ठीक है। इस प्रकार से पांचवा भी ऑप्शन कुछ ना कुछ बना के दे देगा। अब आपने क्या क्या इसको देखा कि 3 इधर मिड में आ रहा है, ऑप्शन बी टिक करके आ गई, आपका आंसर सही हुआ क्या। सोचने वाली बात है कि आप अपनी जगह अपने को सही मान रहे हो कि मिड में ही है, ये किसमें, मिड में ही है, पर यह आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये लेफ्ट हैंड से भी चौथा ही होगा, राइट हैंड से भी चौथा ही होगा। अगर लेफ्ट की जगह राइट दिया तो भी राइट है, तो ये दोनों ऑप्शन राइट है, और इन दोनों को राइट करने वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है। तो सबसे पहले पजल्स का डाटा स्टोर अच्छे से करना सीखो, उसमें स्पीड लेके आओ, और उसके बाद जो ऑप्शन है उन पे पैनी नजर रखो कि किस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका आंसर किस प्रकार से अपने को लिखना है। उसके बाद बात आती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, सबसे जरूरी है पेपर को अटेम्प्ट, तो वो भी जल्दी एक वीडियो आएगा कल, वो आप जरूर देखना कि पेपर को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। अब सबसे पहले बात इस वीडियो में चल रही थी इसकी, तो इसमें यही है कि सबसे पहले आपको रीडिंग अच्छे से करनी है, और स्पीड की बात उस वीडियो में हो चुकी है, पहले आपको वो वीडियो देख लेना है। तो ये जो चीजें इसमें बताई है वो ध्यान रखना, इससे आपका स्कोर जरूर इंक्रीज होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।